आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सही तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि जो 90% ट्रेडर्स होते हैं उनका चार्ट हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देता है जिससे उनको हमेशा लॉस ही होता है। अगर आपको भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ गया तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। तो अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पर प्राइस नीचे से ऊपर जाती है और यहाँ पर प्राइस रुक जाती है, जिसे रेजिस्टेंस लेवल का क्रिएशन होता है। फिर प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर प्राइस नीचे आ जाती है। अब हम फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा देखते हैं, प्राइस इसी रेजिस्टेंस लेवल पर गया है। अब यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लेके दोबारा से नीचे आएगा और ऐसी कंडीशन के साथ आप एक सेल ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी यहाँ पर हो सकता है। तो यही एक सही रास्ता होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का। और बिगिनर्स यहाँ पर ट्रेडिंग करते टाइम एक मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ पर मल्टीपल लाइंस को ड्रॉ कर देते हैं और इससे हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा यहाँ पर सपोर्ट लेवल है और कौन सा यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस मिस्टेक को अवॉइड करना चाहिए। अब मैं आपके साथ ऐसे 4 रूल्स शेयर करूंगा जिनका यूज करके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। रूल नंबर 1 है मल्टीपल रिजेक्शन जोन्स। अब आप इसे एक एग्जांपल से यहाँ पर देखिए। यहाँ पर प्राइस ने 3 बार एक पार्टिकुलर लेवल को टच किया है। यहाँ पर प्राइस ने टच करके यहाँ से रिवर्स किया है, जहाँ से हमें पता लगता है कि यहाँ पर एक मल्टीपल रिजेक्शन जोन है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। इसलिए हमने यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया को ड्रॉ किया है। अब यहीं पर इसके ऊपर देखिए, प्राइस जब जब ऊपर गई है तो सेम इसके जैसे ही यहाँ पर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन करके नीचे आई है। इसलिए हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करते हैं। तो अब हम देखते हैं सेकेंड रूल, स्विंग लो एंड स्विंग हाई को फॉलो करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करना। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आप यहाँ पर समझना, अब यहाँ पर प्राइस ने एक स्विंग हाई बनाया है एंड यहाँ से प्राइस रिवर्स हुई है, जो कि एक बड़ी रेड कैंडल है। इसके साथ प्राइस नीचे आई है। इस कंडीशन में हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करेंगे। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट टाइम देखिए, प्राइस ने यहाँ पर नीचे एक बार स्विंग लो लगाया। यहाँ पर देखिए प्राइस धीरे धीरे नीचे आई है और यहाँ पर सपोर्ट लिया है और यहीं से हम एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ रिवर्सल देख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल देखने को मिला है। तो अब हम देखते हैं हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है कि जो भी हम यहाँ पर लेवल ड्रॉ करेंगे वो करंट प्राइस के पास ही होने चाहिए। यानी हमें करंट प्राइस जहाँ पर चल रही है उसके पास में ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करना होता है। हमें दूर दूर लेवल्स को ड्रॉ नहीं करना है। अब देखिए आप यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ, जब भी आप यहाँ पर लेवल्स को ड्रॉ करते हैं तो आपको ऐसे नहीं करना है जैसे यहाँ पर मैंने करंट प्राइस से कितना दूर किया है, क्योंकि इनमें इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक करंट प्राइस यहाँ पर चल रही है और हमें यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल देखने को मिला है, इसलिए हम यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल को ड्रॉ किया है और करंट प्राइस के नियर भी है, क्योंकि जब जब प्राइस यहाँ पर आई है यहाँ से रिवर्स का मूव आया है। और इसके साथ ही हम इस इम्पोर्टेंट लेवल पर रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि प्राइस यहाँ पर मल्टीपल रिजेक्शन लेके नीचे आई है और इस चार्ट्स पर ओनली लेवल्स ही हमारे काम आएंगे। तो अब हम देखते हैं रूल नंबर 4। यहाँ पर सपोर्ट लेवल ही रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है और रेजिस्टेंस लेवल ही यहाँ पर सपोर्ट लेवल बन सकता है। तो अब आप इस चार्ट्स पर यहाँ पर देखिए, प्राइस ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रिजेक्ट किया है, इसलिए प्राइस यहाँ पर बार बार रुक गई है। इसीलिए हमने यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल लिया है और जब ये लेवल ब्रेक होता है तो इसके बाद प्राइस यहाँ से रीटेस्ट करने के लिए वापस से एक बार ऊपर आती है। तब आप यहाँ पर देखिए यही लेवल यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल का भी काम कर रहा है, यानी यहाँ से ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके अपना फीडबैक ज़रूर से दे सकते हैं।